हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं आज कुछ जैसे बीएससी एजी सेकेंड सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट है सॉइल फर्टिलिटी एंड जैसे मैनर एंड फर्टिलाइजर का। तो ये पीडीएफ नोट्स है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में पेपर आएगा, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने की संभावना है। तो मैं कुछ आपको डिस्कस करके बता रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन है, कृष्णशान का पिता कौन है। ठीक है, तो कृष्णशान का जो पिता है वो जस्टिन बान लिविंग है। कृष्णशान के पिता कौन है, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के फादर कौन है, जस्टिन बान लिविंग है। ठीक है। इसके बाद है क्षारीय मृदा। क्षारीय मृदा में किस तत्व की मात्रा अधिक होती है। तो क्षारीय मृदा में जो है वो हमारे सोडियम तत्व की मात्रा अधिक होती है। इसके बाद है निम्न में से कौन पादप की नई पत्तियों पर कमी के लक्षण दर्शा, यानी कि जो पौधे हैं उसकी नई पत्तियों पर लक्षण किसके दिखते हैं। तो हमारा कोबाल्ट कैल्शियम हो गया, सल्फर हो गया, लोहा एफी हो गया, और हमारा सीयू कॉपर हो गया, और बोरान हो गया, और मैंगनीज हो गया। इनके जो लक्षण हैं वो हमारी नई पत्तियों पर दिखते हैं। ठीक है। इसके बाद है अम्लीय मृदा में किस तत्व की मात्रा अधिक होती है। तो अम्लीय मात्रा जो मृदा होती है उसमें लोहा और एल्युमिनियम की मात्रा अधिक होती है, फी और एल की मात्रा अधिक होती है। इसके बाद है निम्न में क्षारीय मृदा सुधारक कौन है, यानी कि क्षारीय मृदा को कौन सुधारता है। तो वो जिप्सम सुधारता है। ठीक है, जिप्सम का काम होता है क्षारीय मृदा के दोष को दूर करना। ठीक है। इसके बाद है रेगुट किसका नाम है, यानी कि किस मृदा का नाम रेगुट है। तो काली मृदा का नाम क्या होता है, रेगुट होता है। काली मृदा किसके लिए अच्छी होती है। तो कपास की खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। ठीक है। इसके बाद है पौधों के लिए अनिवार्य पोषक तत्वों की संख्या कितनी है। तो पौधों के लिए अनिवार्य पोषक तत्वों की संख्या हमारी कितनी है, 17 पोषक तत्वों की संख्या है। ठीक है। इसके बाद है 17वें पोषक तत्व का नाम क्या है। तो 17वां जो पोषक तत्व है उसका नाम हमारा एन यानी कि निकिल है। तो 17वां पोषक तत्व कौन सा है, हमारा निकिल है। उसके बाद है पौधों के लिए लाभदायक पोषक तत्व कितने हैं। तो लाभदायक जो पोषक तत्व हैं पौधों के लिए वो 4 हैं। बेरिडियम है, सोडियम है, और कोबाल्ट है, और सिलिकॉन है। लाभदायक पोषक तत्व कौन कौन से हैं, बेरिडियम, सोडियम, कोबाल्ट और हमारा सिलिकॉन है। ठीक है। इसके बाद हमारे आते हैं प्राकृतिक पोषक तत्व। प्राकृतिक पोषक तत्व कौन कितने हैं। तो 3 हैं। CHO, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ये पौधों का जो शरीर होता है वो 94 से 98% इन्हीं 3 पोषक तत्वों से मिलके बना होता है। ठीक है, जिसमें कार्बन और जो होते हैं हमारे हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं। इसके बाद एक कौन सी दलहनी फसल वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती, यानी कि जितनी भी दलहनी फसलें हैं ना वो उनमें राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, तो वो वायुमंडल की नाइट्रोजन है उसका स्थिरीकरण करती रहती हैं। लेकिन एक फसल दलहनी ऐसी है जो वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती, तो वो है राजमा। ठीक है, वो कौन सी फसल है, राजमा फसल है दलहनी, जो वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है। इसके बाद आता है हमारा किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है, यानी कि कौन सी ऐसी मृदा है जिसको कम पानी की या कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो वो जलोढ़ मृदा की आवश्यकता होती है। बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जो उपजाऊ मृदा है उसका नाम क्या है, जलोढ़ मृदा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की उपजाऊ मृदा का नाम क्या है, जलोढ़ मृदा है। ठीक। इसके बाद है केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। तो 1954 में हुई थी, और है स्थित कहाँ पे है, हमारा न्यू दिल्ली में है। ठीक है, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना 1954 में हुई, और न्यू दिल्ली में हमारा उपस्थित है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे गौड़ पोषक तत्व कौन, यानी कि द्वितीय पोषक तत्व कितने होते हैं। तो द्वितीय पोषक तत्व हमारे 3 होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर हमारे क्या होते हैं, द्वितीय के गौड़ पोषक तत्व के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इसके बाद हमारे प्राथमिक पोषक तत्व कितने होते हैं। तो प्राइमरी जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे कितने होते हैं, 3 होते हैं, NPK। ठीक है, प्राइमरी पोषक तत्व को देना बहुत ही जरूरी होता है। हमारा NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये हमारे क्या है, प्राथमिक पोषक तत्व हैं। इसके बाद हम बात करते हैं भारत में ऊसर भूमि का क्षेत्रफल कितना है। तो 71 लाख हेक्टेयर जो भूमि है भारत में वो ऊसर है। ठीक है, कितने लाख हेक्टेयर है, 71 लाख हेक्टेयर भूमि जो है भारत में ऊसर है। उसके बाद जिप्सम का सूत्र क्या है। तो जिप्सम क्या करता है, ये क्षारीय मृदा को सुधारता है। तो इसका सूत्र क्या होता है, CaSO4। ठीक है, CaSO4 2H2O। ठीक, कैल्शियम CaSO4 2H2O, ये क्या होता है, जिप्सम का सूत्र होता है। अम्लीय मृदा का सुधार किससे करते हैं। तो चूना के द्वारा करते हैं। ये हमारा क्या होता है, बिना बुझा चूना होता है, CaO। ठीक है, ये इसी द्वारा अम्लीय मृदा का सुधार किया जाता है। इसके बाद है मृदा के रंग को किसके द्वारा नापा जाता है, यानी कि जो मृदा का कलर है उसको नापने का यंत्र कौन सा है। तो मनसेल कलर चार्ट होता है। मनसेल कलर चार्ट के द्वारा मृदा के रंग को नापा जाता है।
इसके बाद है सामान्य फसलों के लिए मृदा का पीएच मान कितना होना चाहिए, यानी कि ऐसा कौन सा पीएच मान है जिसपे सब फसलें अपनी अच्छी ग्रोथ कर सकती हैं। तो 6.5 से 7.5 पीएच तक, यानी कि 6.5 से 7.5 पीएच जो है वो सब मृदा सब फसलों के लिए बहुत ही मतलब सही होता है। इसके बाद है उत्तर प्रदेश में ऊसर मृदा का क्षेत्रफल कितना है, यानी कि उत्तर प्रदेश में कितना है 13 लाख हेक्टेयर है, जबकि भारत में कितना है हमारा 71 लाख हेक्टेयर है। ठीक है। इसके बाद है एनर्जी करेंसी के नाम किस पोषक तत्व का, यानी कि एनर्जी करेंसी का नाम जो है वो किस पोषक तत्व का नाम होता है, जिसको एनर्जी करेंसी के नाम से जाने जाते हैं। तो फास्फोरस को जानते हैं। ठीक है। इसके बाद है किसान खाद किसको कहते हैं, तो CN यानी कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। इसमें 25% नाइट्रोजन होता है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। तो इसी को किसान खाद के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद है अल्ट्रा माइक्रो पोषक तत्व किसे कहते हैं, अल्ट्रा माइक्रो क्या होता है, ये माइक्रो से भी छोटा होता है, इसको माइक्रो से भी बहुत कम मात्रा में दिया जाता है। तो हमारा मोलिविडम है, यमो। ठीक है। यमो को हम लोग अल्ट्रा माइक्रो पोषक तत्व के भी नाम से भी जानते हैं। इसके बाद भारत की मृदाओं में कितने परसेंट जिंक की कमी पाई जाती है, तो भारत की जो मृदाएं हैं उनमें लगभग कितने परसेंट जिंक की कमी होती है, 47% जिंक की कमी पाई जाती है। उसके बाद है धान के खेत में प्रयोग होने वाले जैव उर्वरक, यानी कि धान के खेत में कौन सा जैव उर्वरक प्रयोग होता है, तो हमारा एजोला होता है। ठीक है। एजोला क्या है, एक जलीय फर्न होता है जो धान के खेत में पाया जाता है और वायुमंडल की नाइट्रोजन का तीर्ण करने में सहायता करता है। ठीक है। धान की फसल को नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। इसके बाद है कौन से पोषक तत्व के लक्षण पुरानी पत्ती की निचली सतह पर दिखाई देते हैं, यानी कि कौन से वो पोषक तत्व हैं जो पुरानी पत्ती की निचली सतह पर लक्षण दिखाई देते हैं। तो NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम, ये 5 पोषक तत्व हैं जिनके पुरानी पत्ती के मतलब जो होता है निचली सतह पर लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है। उसके बाद है कौन सा पोषक तत्व परागण व प्रजनन के लिए आवश्यक है, यानी कि जो परागण पोलिनेशन होता है और रिप्रोडक्शन के लिए पौधों में कौन सा पोषक तत्व आवश्यक होता है, तो हमारा बोरान होता है, B। तो बोरान पोषक तत्व हमारा क्या होता है, आवश्यक होता है। तो जो हमारे BSc AG सेकेंड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं उनके हाल ही में जो परीक्षाएं होने वाली है ना, तो उसके लिए हमारा ये नोट्स, ये जो क्वेश्चन हम जो बना रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको जरूर पढ़ें और 1 से 2 बार इस वीडियो को देखें क्वेश्चन, जिससे आपको अच्छे तरीके से लर्न हो जाएं और आपको अच्छे तरीके से परीक्षा में सफलता प्राप्त कराएं। ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।